हाँ तो व्हाट यू वर सेइंग कि जो लास्ट क्लास में हमने लॉजिकल एड्रेसिंग में पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि आपका जो आईपी एड्रेस रहता है 32 बिट स्पेस रहता है, 32 बिट्स का रहता है, उसको हम क्या करते हैं, राइट, वी आर उनके साथ एसोसिएटेड हम एक मास्क रखते हैं। मास्क क्या रहता है, स्लैश एन रहता है। ठीक, मास्क से हमें क्या पता चलता है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन कि कितने बिट्स आपके नेट आईडी पार्ट के लिए हैं और कितने बिट्स आपके होस्ट आईडी पार्ट के लिए। होस्ट नेट, आईडी के राइट, लिए। नेट आईडी क्या रहता है, एन बिट्स रहते हैं। ठीक, होस्ट आईडी क्या रहता है, क्योंकि टोटल 32 बिट्स है तो 32 माइनस एन रहते हैं। ठीक, तो ये हमारा अगर टू लेवल हायरार्की है, ठीक है, टू लेवल हायरार्की है, तो उसमें सिंपली क्या होगा, जो आपके स्टार्टिंग की एन बिट्स हैं, जो स्टार्टिंग की एन बिट्स हैं, दे डिनोट योर नेटवर्क प्रीफिक्स। ठीक, वो किस नेटवर्क को बिलोंग करता है, विद इन दैट हमारे पास क्या रहते हैं, होस्ट रहते हैं, जो रिमेनिंग 32 माइनस एन बिट्स रहते हैं, उनमें के एड्रेसेस आप क्या करते हो, यू असाइन इट टू योर होस्ट विद इन दैट नेटवर्क, राइट। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई थी, यस मैम। राइट। फिर इसमें हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा था, क्या देखा था, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कौन सा आईपी एड्रेस दिया गया है, हमें कोई आईपी एड्रेस दिया गया है 17.12.14.0/26, राइट। ये हमने न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, /26 का मतलब क्या हो गया, अजय बताइए, इसको कितने ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस मिले होंगे, 26 है। तो इसके कितने होस्ट होंगे इस नेटवर्क के विद इन, इस ऑर्गेनाइजेशन को कितने एड्रेसेस मिले होंगे, 64 64 कैसे आया, 2 की पावर 6 होगी मैम। हाँ वेरी गुड, 32 बिट्स टोटल होते हैं जिसमें से 32 स्लैश बिट्स होते हैं मैम, 26 आप, 26 माइनस। हाँ वेरी गुड। ठीक है, हमारे कितने बिट्स आ गए, 6 बिट्स आ गए, यानी 2 to the power of 6 विच इज इक्वल टू 64 एड्रेसेस इसे मिले हैं। ठीक, तो एक इसके ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या ऑप्शन था, ये सारे के सारे एड्रेसेस इंडिविजुअली एक एक होस्ट को असाइन कर देता है। इसने क्या करा, इस ये जो इसको सेट ऑफ एड्रेसेस मिले थे, इसको इसने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्मॉल सबनेट्स में डिवाइड कर दिया, फर्दर इसको 3 सबनेट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए तो ये जो पूरे 64 एड्रेसेस हैं जो इसको असाइन हुए हैं, वो एक सिंगल एंटिटी की तरह है। ठीक, इस ऑर्गेनाइजेशन को एक ही एड्रेस से आइडेंटिफाई करा जाएगा, किस एड्रेस से, 17.12.14.0.26, राइट। लेकिन विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इसने क्या करा, इसको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करा। कैसे डिवाइड करा, जो पहला हमारा सबनेट था वो उसमें कितने एड्रेसेस थे, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अपने एड्रेसेस को सबनेट्स में डिवाइड करना चाहती है, कैसे कि उसका फर्स्ट सबनेट उसमें 32 एड्रेसेस हैं, सेकंड सबनेट में आपके 16 एड्रेसेस हैं, थर्ड सबनेट में रिमेनिंग 16 एड्रेसेस हैं, तो उसने अपने 64 एड्रेसेस जो ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस मिले थे इसको 3 सब ब्लॉक्स में या सब नेट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, ये थोड़ा इजी पड़ता है उसके लिए कि जैसे आपकी एक इसमें डिपार्टमेंट वाइज वो डिवाइड कर सकती है, या जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अपनी एड्रेसेस को ऑर्गेनाइज कर सकती है। ठीक, तो अगर इसने 3 सबनेट्स में डिवाइड करा अपने ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस को, तो अब ये सबनेट क्या होंगे, इंडिविजुअली भी एक नेटवर्क की तरह एक्ट करेंगे। ठीक, तो पहले में कितने हैं हमारे 32 एड्रेसेस है, 32 एड्रेसेस का मतलब कितना हुआ, कितना इसका मास होगा इस ब्लॉक का, बताइए जिसने क्लास करी हो लास्ट, इसका मास्क कितना होगा, 32 एड्रेसेस के लिए क्या होगा, 2 की पावर, बताइए अजय पाल, 32 एड्रेसेस के लिए मास्क कितना यूज करेंगे, एड्रेस मास्क क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस का इस सबनेट के लिए मास्क कितना होगा, 32 का मतलब कितना हो गया, सिंपल है, 5 बिट्स आप यूज करेंगे 2 की पावर 5, राइट। तो इस सबनेट के लिए मास्क कितना हो जाएगा, /27 हो जाएगा। 27 कैसे हुए, 5 बिट्स तो आपके होस्ट के लिए, ये सारे आप क्या कर रहे हो, इस सबनेट में इतने होस्ट रख रहे हैं। ठीक, ठीक, तो स्लैश अपना 5 हो गए, टोटल हमारे 32 बिट्स होते हैं, तो 32 माइनस 5 यानी 27 आपके बिट्स यूज होंगे इस सबनेट के को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका क्या होगा, ये इसकी नेटवर्क आईडी पार्ट रहेगा, 27 बिट्स इसके जो भी होंगे वो नेटवर्क इस सबनेट को आइडेंटिफाई करेंगे।
और रिमेनिंग 5 बिट्स हम यूज करेंगे एक एक होस्ट को विद इन दिस सबनेट को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, राइट। तो हमने जो हमारा पहला सबनेट होगा इसका इसका नेटवर्क एड्रेस क्या रहेगा, जो हमारा फर्स्ट एड्रेस होता है वही तो हमारा स्पेशल एड्रेस होता है जिसको हम इस सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आईपी एड्रेस होगा 17.12.14.0/27 का मतलब क्या हो गया कि इस सबनेट में हमारे पास 32 एड्रेसेस थे, ठीक। तो 5 बिट्स हम यूज कर रहे हैं होस्ट विद इन दिस सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। दूसरे में हमारे कितने, इसमें 16 है, ठीक है। इसमें हमें कितने होस्ट रखने थे, 16 रखने थे, ठीक। 16 का मतलब कितना हो गया, 4 बिट्स, 4 बिट्स का मतलब हो गया इसका सबनेट मास्क कितना होगा /28। रिमेनिंग सबनेट 3 का भी क्या रहेगा हमारा /28 रहेगा, ठीक। क्यों /28 रहेगा, 32 बिट्स टोटल है और हमें 16 एड्रेसेस के ब्लॉक्स बनाने, सबनेट्स बनाने, तो यू विल बी यूजिंग 4 बिट्स फॉर आइडेंटिफाइंग द होस्ट विद इन दैट नेटवर्क, राइट। एंड दैट इज 2 to the power of, अब मतलब 4 बिट्स यूज करेंगे 16 के लिए, तो 32 - 4, तो इसका हमारा सबनेट मास्क क्या हो जाएगा /28 हो जाएगा, ठीक। और हम एक एक एड्रेस इन होस्ट को इन सबनेट के विद इन जो है उनको हम देते जाते हैं। जैसे यहाँ पे .1 से स्टार्ट करा था, यहाँ पे अप टू 32 जाएगा, तो इट विल गो टू योर 17.14.31, ठीक। फिर दूसरा सबनेट स्टार्ट होगा, दूसरे सबनेट का मास्क /28 है, इसका हमारा कहाँ से रहेगा 32 से लेकर नेक्स्ट 16 आईपी एड्रेसेस तक, ये आपका सबनेट 2 में रहेगा। फिर थर्ड सबनेट में क्या आएगा, इट विल बी फ्रॉम योर 48, ठीक। लास्ट जो आपका बाइट है वो क्या है 48 है, ठीक। .48 से लेकर आपका 63 तक जाएगा, ठीक। 49 हम एक होस्ट को असाइन करेंगे और जो पहला एड्रेस रहता है वो हम क्या करते हैं इस पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है, ठीक। तो इससे हमें ये क्या फायदा होता था आगे जब हम राउटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कि राउटर्स कैसे अपनी राउटिंग टेबल्स मेंटेन करते हैं, जिसमें ये क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं, नेटवर्क एड्रेस रखते हैं, ठीक है। जिन जिन ये राउटर जिन जिन नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है उनका नेटवर्क एड्रेस अपने पास रखता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास्क है, क्या मास्क है उसको रखता है, ठीक। उससे क्या फायदा होता है जब भी इसके पास कोई डेटाग्राम आता है, ठीक। डेटाग्राम में क्या रहता है, सोर्स एड्रेस रहता है, डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये डेटाग्राम किस नेटवर्क के लिए, कैसे निकालेगा, हमने पढ़ा था कि अगर हमको मास्क दिया है, कोई आईपी एड्रेस दिया है, तो अगर हम उसके साथ लॉजिकल एंडिंग कर दें, ठीक है, आपका एक एक बिट की बुलियन फंक्शन जो एंडिंग रहता है वो कर ले, तो हमें हमें फर्स्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं, ठीक, जो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है वो हमें पता चलता है, ठीक। तो नेटवर्क एड्रेस अगर हमें इस पर्टिकुलर डेटाग्राम का पता चल गया तो राउटर उस सिर्फ उस इंटरफेस के थ्रू इस पर्टिकुलर डेटाग्राम को फॉरवर्ड करेगा, ठीक। कैसे पता चलेगा, जो भी आईपी एड्रेस आया है, जो भी, जैसे हमारे पास एक ही आईपी एड्रेस है, कोई भी एक आईपी एड्रेस है, से 17.12.20.29, ठीक है। 29 का मतलब क्या हो गया समवेयर, अब इसको देखना है राउटर को, देखना पड़ेगा कि इसको कौन से नेटवर्क के लिए है, तो ये सिंपली क्या करेगा, पहले देखेगा इस जो भी उसके पास मास्क पड़ा रहेगा उस मास्क के साथ इस एड्रेस की एंडिंग करेगा, उससे क्या आएगा इसके पास नेटवर्क एड्रेस निकल कर आएगा, फिर इस नेटवर्क एड्रेस को मैच करेगा कि ये इस पर्टिकुलर इस रो में जो एंट्री करी इसके नेटवर्क एड्रेस से मैच कर रहा है, अगर कर रहा होगा तो इसके माने ये डेटाग्राम आपके, मान लीजिए नेटवर्क 1 है, ये सब ने आपका इसके इंटरफेस 1 से कनेक्टेड है, तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क को आपके डेटाग्राम को वहां पे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे 29 का है तो ये क्या करेगा, पहले मान लीजिए इसके पास एंट्री /26 नेटवर्क मास्क के साथ पड़ी है, तो इट विल बी डूइंग द एंडिंग विद इट, इससे इसको कौन सा एड्रेस मिलेगा 17 डॉट फर्स्ट एड्रेस यानी 17.12.14.0 मिलेगा, इसको पता चलेगा कि टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल एंटिटी है, तो यहाँ पे सिंपली इसको फॉरवर्ड कर देगा। विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन भी हमने एक राउटर लगाया है जो कि 3 सबनेट्स को कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो और इन इंडिविजुअल सबनेट्स का हमारे पास मास्क इस राउटर के पास एंट्री रहेगी, तो /27 /28 सबके मास्क रखे होंगे और नेटवर्क एड्रेस जो फर्स्ट एड्रेस रहेगा वो रखा होगा, ठीक। तो ये जब ये इस नेटवर्क पे एंटर करेगा तो ये राउटर दोबारा ये काम करेगा, लेकिन अब मास्किंग किसके साथ करेगा, जो उसके पास एंट्री है /27 /28 ठीक। इनमें से जिससे भी नेटवर्क एड्रेस मैच करता है उस पर्टिकुलर सबनेट को आपका डेटाग्राम ये राउटर वहां पे फॉरवर्ड करता है, ठीक। तो अगर इस आईपी एड्रेस का ब्रेकिंग हम देखें तो कैसे ये ब्रेक हुआ है,
इट इज जैसे 32 बिट्स हैं आपके, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा गया था, /26 यानी 64 एड्रेसेस असाइन करे गए थे, ठीक, जिसको इसने 3 सबनेट्स में ब्रेक करा था। तो आपका जो नेटवर्क प्रीफिक्स रहेगा जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है वो आपके स्टार्टिंग के 26 बिट्स रहेंगे, राइट। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, जिसमें पहले सबनेट में हमारे पास कितने हैं, 32 एड्रेसेस हैं, और बाकी दो में हमारे पास कितने हैं, वी हैव 16 एड्रेसेस, राइट। तो 32 के लिए हमें हमेशा पता है कि आपकी जो राइट मोस्ट बिट्स रहती हैं 32 बिट एड्रेस की, वो आपको होस्ट को आइडेंटिफाई करती है, राइट। तो 32 एड्रेसेस के लिए हमें कितने चाहिए रहेंगी, 5 बिट्स रहेंगी, ठीक। तो ये 5 बिट्स आपकी किसके लिए फिक्स हो गई, इस पर्टिकुलर सबनेट के विदिन जो आपके होस्ट रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 26 बिट्स आपके नेटवर्क प्रीफिक्स की हो गई जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक। लास्ट की 5 बिट्स क्या है, इस सबनेट के विदिन जितने होस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, और आपके रिमेनिंग 1 बिट, ठीक, 5 हो गया, ये 26 हो गया, कितना 31, राइट। तो रिमेनिंग 1 बिट आपको क्या यूज, ये किस लिए यूज करेंगे, आप इन सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए रहेंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, सबनेट प्रीफिक्स रहेगा। अगर आप ये सबनेट 2 और 3 की बात करी जाए, सबनेट 2 और 3 में क्या है, 16 बिट्स का हमारे साइज है इन सबनेट्स का, इन ब्लॉक्स का, तो 4 बिट्स तो आपके होस्ट के लिए हो गई, क्योंकि ईच सबनेट इज कैरिंग 4 होस्ट विद इन दैट नेटवर्क, राइट। और स्टार्टिंग की 26 बिट्स तो आपका नेटवर्क का प्रीफिक्स हो गया, राइट। एंड then remaining your 2 bits will be used for identifying the subnet, ये सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल था, ठीक है, जो हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फिर बाकी एक और ये था, तो उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, इस क्वेश्चन को भी, इसको डिटेल में करा था। और देन वी हैड स्टार्टेड विद योर IPv6 एड्रेस, जिसमें क्या सिंपली बताया था कि 120 अगर आपका वहाँ पे 32 बिट एड्रेस स्पेस है, अगर उसकी जगह वो डिप्लीट होने लगे, क्योंकि 2 की पावर 32 ही एड्रेसेस आप निकाल सकते हो, देन यू कैन गो फॉर IPv6 एड्रेसिंग, जो कि 128 बिट्स लॉन्ग रहता है, ठीक। जहाँ पे IPv4 में आपका क्या रहता था, डॉटेड डेसिमल नोटेशन रहता था और बाइनरी नोटेशन रहता था, ठीक। डॉटेड डेसिमल में क्या रहता था, सिंपली 4 डेसिमल नंबर्स सेपरेटेड बाय डॉट, इसी से ही आपको मतलब इस फॉर्मेट में ही आपका IP एड्रेस से आप आइडेंटिफाई करते थे, ठीक। IPv6 में क्या करते हैं, आपका हेक्साडेसिमल कोलन नोटेशन रहता है, ठीक। हेक्साडेसिमल कोलन नोटेशन में मतलब क्या हुआ कि हमने अपने 128 बिट्स को 2-2 बाइट यानी 16 बिट्स के 8 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। इसको जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी कमिंग टू दिस इक्विवेलेंट, और इनको हम कोलन से सेपरेट करते जाते हैं। तो करेंटली IPv6 आपका नहीं यूज हो रहा है, फ्यूचर मतलब आगे यूज करा जा सकता है, अगर हम जो हमारा 2 की पावर 32 का एड्रेस स्पेस IPv4 प्रोवाइड करें, इफ इट गेट्स डिप्लीटेड, ठीक। तो इसका एक अब्रिविएटेड नोटेशन देखा था कि अगर ऑल जीरोज यहाँ पे अगर कंटिन्यूस ऑल जीरोज हैं तो आप उनको सिंपली 2 कॉलन से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीजें IPv6 में थी। फिर इसके थोड़े से हम हेडर फॉर्मेट्स देखेंगे, ठीक। हेडर फॉर्मेट्स IPv4 एंड IPv6 का थोड़ा सा कंपैरिजन, इनका जो हेडर डेटाग्राम रहता है उनका हेडर फॉर्मेट क्या रहता है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़े से सबनेटिंग के थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं। कैन यू ऑल व्यू दिस PDF? यस मैम। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखिए और बताइए कैसे होगा। सोल्यूशन भी है लेकिन समझाइए कैसे ये है। एक हमारे पास क्या दिया है, एक IP एड्रेस दिया है, क्या दिया है 198.123.46.231, ठीक है। IP एड्रेस क्या रहता है, डॉटेड नोटेशन में 4 डेसिमल। पहले तो आप ये बताइए कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है। हमने कुछ क्लासफुल एड्रेसिंग में देखा था ना, क्लास A, क्लास B, क्लास C, ये किस क्लास को बिलोंग करता है? 198 वाली रेंज किस में आती है? क्लास B में आती शायद। नहीं आती है, एक बार देखिए। क्लास A क्या रहता था, 0 से 127, फर्स्ट बाइट रहती थी ना 0 से 127, ठीक। क्लास B में क्या रहता है, 128 से 191, ठीक। क्लास C में क्या थी, क्लास C, राइट, 192 से रहता है 223, ठीक। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस क्लास का एड्रेस है, ठीक। उससे क्लास का एड्रेस निकालने से हमें क्या फायदा होगा, क्लास एड्रेस से हमें ये पता चलता है, हमने हर क्लासेस के जब CIDR नोटेशन हम पढ़ लेते तो उनके डिफॉल्ट मास्क हमको पता थे। कैसे पता थे, क्लास A का क्या रहता है मास्क, डिफॉल्ट मास्क। क्लास A में कितनी बिट्स फिक्स्ड होती है नेटवर्क आईडी के लिए?
मैम 3 3 नहीं, 8 रहती है ना, /8 फर्स्ट नहीं बाइट। यस फर्स्ट बाइट रहती है ना, जो आपका 4 बाइट्स यस में डिवाइडेड होता है आईपी एड्रेस। यस मैम ठीक है, तो आपकी /8 रहती है। क्लास बी के लिए क्या रहती है, /16 रहता है, क्योंकि क्या रहता है क्लास बी में 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स आपके फिक्स्ड होते हैं होस्ट आईडी के लिए। रिमेनिंग 16 बिट्स क्या रहते हैं, सॉरी 16 बिट्स स्टार्टिंग के आपके रहते हैं नेट आईडी के लिए, राइट। और रिमेनिंग 16 बिट्स आपके किसके रहते हैं, होस्ट के लिए रहते हैं, राइट। क्लास बी की अगर बात करी जाए, क्लास सी में क्या रहता था, क्लास सी सबसे स्मॉलेस्ट रहता है, ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ लास्ट बाइट जो आपकी है, लास्ट बाइट मतलब लास्ट के 8 बिट्स, ठीक, वही तो होस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, वही तो होस्ट के लिए यूज होते हैं। और स्टार्टिंग की सारी बिट्स आपके किसकी 24 बिट्स किसके लिए रहती है, वो नेट आईडी पार्ट रहता है, जिसमें से 24 में से भी आपकी 3 बिट्स फिक्स्ड होती हैं। 3 बिट्स क्या रहती है, 110, ये फिक्स रहती है बताने के लिए कि ये क्लास सी को बिलोंग करता है, ठीक। तो यहाँ पे यू कैन हैव हाउ मेनी ब्लॉक्स, 2 to the power of 21 ब्लॉक्स बन सकते हैं, जिसमें हर ब्लॉक के विद इन हमारे पास कितने होस्ट रह सकते हैं, 2 to the power of 8, बहुत कम होस्ट रह सकते हैं, ठीक। तो इसका डिफॉल्ट मास्क हमारा क्या रहता है, इसका डिफॉल्ट मास्क हमारा /24 रहता है। /24 का मतलब these 24 bits are fixed for your net ID part and remaining 8 bits, आपकी जो लास्ट की 8 बिट्स है वो होस्ट को आइडेंटिफाई करती हैं। तो इसका डिफॉल्ट मास्क, क्योंकि अगर CIDR नोटेशन में देखा जाए तो /24 रहता है, ठीक। इसको बाइनरी इक्विवेलेंट इसका क्या रहेगा, यू विल बी मेकिंग ऑल द स्टार्टिंग 24 बिट्स एज 1, ठीक है। मास्किंग में ये तो रहता है कि आपका नेट आईडी और होस्ट आईडी पार्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए रहता है, ठीक, डिटरमाइन करने के लिए रहता है। तो हम /24 का मतलब 24 कंटिन्यूअस वंस रखेंगे, और आपके रिमेनिंग जो 8 बिट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ये क्या है, डिफॉल्ट मास्क है फॉर क्लास सी एड्रेस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है। यहाँ पे जैसे हमें पता है कि रेंज क्लास सी के लिए क्या रहती है, इट इज 192 टू योर 223, ठीक। तो ये क्लास, 223 हाँ, ये आपको रेंज पता होने चाहिए, ठीक है। और तो ये हमारा क्लास सी का एड्रेस है, जिसके लास्ट के 8 बिट्स हमारे और मतलब मास्क में 000 रहेंगे, ठीक। और हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया है कि हमें इस पर्टिकुलर एक आईपी, ये एक एड्रेस असाइन करा गया है, एक होस्ट को दिया गया है, ठीक है। हमें इसमें 4 सबनेट्स बनाने हैं, ठीक। 4 नेटवर्क्स आर अलाउड फॉर दिस नेटवर्क, यानी एक हमें नेटवर्क दिया गया है, एक क्लासी एड्रेस दिया गया है, ठीक है। इस क्लासी एड्रेस में क्या करा है, हमें 4 सबनेट्स बनाने हैं, ठीक है। क्लासी का मतलब क्या हो गया कि इट इज /24, ठीक है। /24 हमारा मास्क है इसके लिए, यानी कितने हमारे पास एड्रेसेस हो सकते हैं, 2 to the power of 8 हो सकते हैं, जिसको हमें क्या करना है, 4 हमें इसके 4 सबनेट्स क्रिएट करने हैं, ठीक। इस नेटवर्क के विद इन हमें 4 सबनेट्स बनाने हैं, राइट। तो हमें अब ये आपको पता है कि क्लास सी में आप स्टार्टिंग के 24 बिट्स को तो टच नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करेगा। विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या करने हैं, 4 नेटवर्क्स बनाने, 4 सबनेट्स बनाने हैं, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग होस्ट आईडी बिट्स हैं, जो रिमेनिंग आपकी 8 बिट्स हैं, उसी में से ही हम कुछ बिट्स को ले सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द सबनेट्स, ठीक। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 64 बिट एड्रेस जो था /26 था, ठीक। तो उसको हम 3 पार्ट्स में जब डिवाइड कर रहे थे, तो आप क्या करते थे, लास्ट के जितने जो साइज रखना है, जैसे 32 एड्रेसेस रखना है विद इन दैट नेटवर्क, तो हम क्या करते थे, 5 बिट्स होस्ट के लिए फिक्स हो जाते थे, /26 का मतलब 26 बिट्स आपके नेटवर्क के लिए, बची 1 बिट जिसको हम यूज करते थे सबनेट के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्लास सी एड्रेस है, जिसमें से सिर्फ 8 बिट, लास्ट की 8 बिट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक। इसी के विदिन से हमें सबनेट बनाना पड़ता है, ठीक। तो हमें कितने बनाने, 4 सबनेट बनाने। 4 सबनेट का मतलब कितना हो गया, 2 to the power of 2, राइट। 4 बनाने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए रहेंगी, वी नीड 2 बिट्स, कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। ये हमारे 4 सबनेट्स के ये बिग बिट्स रहेंगी, जो इन 4 सबनेट, ये में भी सबनेट 1 के लिए हो सकती है, सबनेट 2 के लिए, सबनेट 3 है, सबनेट 4 के लिए, ठीक। तो इन 8 बिट में से आपकी जो राइट मोस्ट 6 बिट्स रहती हैं, जो भी राइट मोस्ट रिमेनिंग बिट्स रहती हैं, ठीक है, वो तो आपके होस्ट के लिए रहती हैं, ठीक। 2 बिट्स हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे आपके सबनेट के लिए,
ठीक, तो इस पर्टिकुलर इस नेटवर्क का अगर आप इनको 4 सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हो तो सबनेट मास्क इन सबनेट्स के लिए क्या रहेगा, ये जो 4 ब्लॉक्स हैं इनके लिए सबनेट मास्क हमारा क्या रहेगा, दैट विल बी स्लैश, अगर स्लैश नोटेशन में बात करी जाए तो ये दिस विल बी 24 + 2 दैट इज स्लैश 26, और अगर आपको डेसिमल में इसकी वैल्यू बतानी है तो क्या रहेगा, दिस विल बी 255.255.255, ये तो एज इट इज आ जाएगा। फिर आप ये 2 बिट्स को ही यू कैन मैनिपुलेट फॉर गेटिंग, इसी 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन को आप चेंज कर सकते हो फॉर गेटिंग द इंडिविजुअल सबनेट के एड्रेसेस। ठीक, तो इसको जब आप इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे दिस विल बी कमिंग टू 192। ठीक है, क्या है यहाँ पे 2 सबनेट्स, 4 सबनेट्स बनाने हैं। 4 सबनेट का मतलब क्या हो गया, 2 बिट्स हमारी यूज होंगी सबनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप इन 8 बिट में से, क्योंकि क्लास सी एड्रेस है, आप फर्स्ट 2 बिट्स, ठीक, जो लास्ट ऑक्टेट के फर्स्ट 2 बिट्स सबनेट के लिए यूज करोगे, और रिमेनिंग 6 बिट्स आपकी क्या रहेंगी, होस्ट विद इन दैट सबनेट को आप एक एक आईपी एड्रेस असाइन कर दोगे। तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ, बताइए। यस मैम। फिर ये क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे जिन्होंने लास्ट क्लास करी थी। ये तो बहुत ही सिंपल है। एक हमारे पास क्या है, एक डेस्टिनेशन एड्रेस दिया है, ठीक, और एक सबनेट मास्क दिया है। हमें क्या निकालना है, हमें सबनेट एड्रेस निकालना है। सबनेट एड्रेस का मतलब क्या हो गया, अगर एक कोई नेटवर्क है उसके विद इन हमारा एक सबनेट है, तो इस जो फर्स्ट एड्रेस रहता है, ये तो आपको बताया था, जो फर्स्ट एड्रेस रहता है किसी भी नेटवर्क का वो स्पेशल एड्रेस होता है जो किसी होस्ट को नहीं दिया जाता है, बल्कि दिस फर्स्ट एड्रेस आइडेंटिफाइज दिस कंप्लीट नेटवर्क। ठीक, इस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, तो हम फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालते हैं, अगर हमें एक मास्क दिया है तो हम फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालते थे, सबसे पहले क्लास में डिस्कस करा था, बताइए। बताइए कैसे निकालते हैं। फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालते हैं, सिंपली जो भी एड्रेस आपको दिया है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें, ठीक, और जो मास्क दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें और इंडिविजुअल बिट्स की एंडिंग कर दीजिए, यही तो रहता है। फर्स्ट एड्रेस निकालने का यही तरीका तो बताया था कि अगर आपको मास्क पता है और उस पर्टिकुलर नेटवर्क में एक भी आईपी एड्रेस पता है, तो आप उनका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालकर अगर लॉजिकल एंडिंग कर दें तो जो एड्रेस आता है, जो आपका बाइनरी में फॉर्म में आता है, दैट इज योर फर्स्ट एड्रेस। ठीक, यही तो करा था कि अगर आपको कोई आईपी एड्रेस पता है, ठीक है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपको मास्क पता है, तो आप फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालते थे, मास्क के साथ एंडिंग करके। ठीक, लास्ट एड्रेस कैसे निकालते थे, जो आपका मास्क इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नोटेशन में है, बाइनरी फॉर्म में है, सिंपली आप इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, यानी 1 जीरोस हो जाएंगे, 0 1s हो जाएंगे, और जो भी एक आईपी एड्रेस दिया है उसके साथ ऑरिंग परफॉर्म करिए इंडिविजुअल बिट्स की, तो आपका लास्ट एड्रेस निकल आता है। देन अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने विद इन दिस सबनेट, ठीक, तो आप क्या करते हो कि जो जितने नंबर ऑफ जीरोस इस मास्क में रहते हैं, ठीक, यहाँ पे कितने जीरोस है, 1 2 3 4 एंड 8, दैट इज 12, टू द पावर ऑफ 12 इसका एड्रेस स्पेस रहेगा। दूसरा तरीका क्या था, आप सिंपली इसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए, ठीक है, इस पूरे का, एंड इसका कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक, इसका कॉम्प्लीमेंट करके मतलब मेक ऑल दी जीरोस, जो वंस है आपके जीरोस हो जाएंगे, और लास्ट के जो जीरोस है इनको वंस कर दीजिए, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालकर +1 कर दें, तो आपका नंबर ऑफ एड्रेसेस विद इन दैट सबनेट निकल आता है। अदरवाइज सिंपल सी चीज है कि मास्क का मतलब कितना हो गया कि इतने बिट्स आप यूज कर रहे हो नेटवर्क्स के लिए, एंड रिमेनिंग बिट्स यू आर यूजिंग फॉर आइडेंटिफाइंग द होस्ट विद इन दिस नेटवर्क। तो कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं, जितने आपके रिमेनिंग जीरोस रहते हैं। ठीक, तो ये हमें एक सबनेट, हमें एक डेस्टिनेशन एड्रेस दिया है इतना, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग इस सबनेट के लिए इसका मास्क दिया है, हमें क्या बताना है कि कितने इस पर्टिकुलर सबनेट का
एड्रेस क्या है, इस पर्टिकुलर सबनेट का नेटवर्क एड्रेस क्या है। तो नेटवर्क एड्रेस क्या रहता है आपका, फॉस एड्रेस रहता है। हमने बहुत स्टार्टिंग में आपके लॉजिकल एड्रेसिंग की क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन देखा था, जिसमें आपको अगर कोई भी आईपी एड्रेस एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस में दिया गया है, कोई भी हमारा एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस है, एक हमारे पास सबनेट है, ठीक, इसका अगर एक भी आईपी एड्रेस आपको पता है तो यू कैन फाइंड इस सबनेट का फर्स्ट एड्रेस निकाल सकते हैं, इस सबनेट का लास्ट एड्रेस निकाल सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ होस्ट विद इन दैट नेटवर्क होंगे वो भी आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करिए, क्योंकि ये जो नेटवर्क लेयर के क्वेश्चंस हैं या जो प्रोटोकॉल्स हमने डेटा लिंक लेयर की पढ़ी थी फॉर योर एरर एंड फ्लो कंट्रोल, उस पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं। ये बताइए क्वेश्चन कैसे होगा, पढ़िए क्या लिखा है। ये पहले बताइए ये कौन से क्लास को बिलोंग करेगा ये एड्रेस। ये तो एकदम पिछले क्वेश्चन ही की तरह है। क्लास सी मैम। क्लास सी को बिलोंग करेगा, राइट, क्योंकि इट इज कमिंग विद इन द रेंज ऑफ 192 टू 223। ठीक, क्लास सी में मास्क कैसा रहता है, डिफॉल्ट मास्क क्या रहता है क्लास सी एड्रेस का। अभी पिछले क्वेश्चन में तो ये करा था। यस मैम, 255 कैसे आया ये 255 255, ये कैसे आया। मैम नेटवर्क आईडी मैम। हाँ, नेटवर्क आईडी का कैसे, टू 8 बिट्स 2 की पावर 8 नहीं 24 बिट्स आपकी, नहीं 224 बिट्स होती है। 24 बिट्स रहती हैं आपके नेटवर्क आईडी के लिए, और रिमेनिंग 8 बिट्स क्या रहती हैं आपके होस्ट के लिए रहती हैं। ठीक, तो फर्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब आपने स्टार्टिंग के 8 बिट्स आप क्या करोगे, दे विल बी 1 फॉलोड बाय अगेन 8 वंस, ठीक, फॉलोड बाय अगेन 8 वंस, और लास्ट में 8 जीरोस रहेंगे। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है अगर 8 1 है, 255 ही तो होता है। यस 255। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 255.255.255, और लास्ट के 8 बिट जीरो रहते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट क्या रहता है हमारा जीरो रहता है। तो इसका डिफॉल्ट मास्क क्या हो गया क्लास सी एड्रेस के लिए 255.2, ये डेसिमल नोटेशन में, अदरवाइज बाइनरी में लिखना चाहें तो आप सिंपली 8 बिट्स अगेन 8 बिट्स फॉलोड बाय नेक्स्ट 8 बिट्स, और लास्ट के जो 8 बिट्स रहेंगे, जो लास्ट बाइट रहेगा वो कितना रहेगा, आपके 8 जीरोस आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक, हमें क्या करना है, क्लास सी एड्रेस है, क्लास सी एड्रेस का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग के 24 बिट्स तो आपके 1 है, फिक्स्ड है। क्लास आपका क्लास सी में क्या रहता है, 24 बिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए रहते हैं, किसके लिए, फॉर आइडेंटिफाइंग योर नेटवर्क आईडी। ठीक, तो इसके साथ तो आप इसको नहीं कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये कंपनी को साइट एड्रेस क्या दिया गया है, 201.70.64.0 दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को ये एड्रेस आइडेंटिफाई करेगा। ठीक, 201.70.64.0 मतलब कोई भी डेटाग्राम इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस के लिए अगर आता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन को जो सेट ऑफ एड्रेसेस दिए गए हैं, वो सिंपली क्या करा जाएगा, इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, इस नेटवर्क आईडी को भेज दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या करना है, इसको 6 सबनेट्स में डिवाइड करना है। ठीक, पिछले क्वेश्चन में कितना था, 4 सबनेट में डिवाइड करना था। उससे पहले जो हम फॉरिजन का क्वेश्चन देख रहे थे उसमें कितने थे, हमारे 3 सबनेट थे। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइडेड इनटू 6 सबनेट। 6 सबनेट का मतलब कितना हो गया, हमें कितनी बिट्स चाहिए इन 6 सबनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मिनिमम कितनी बिट्स चाहिए रहेंगी। 2 की पावर में चलता है, 2 की पावर 2 तो रहेगा नहीं, 2 की पावर 2 से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक, 6 बनाने तो 6 के लिए क्या चाहिए रहेगा, 2 की पावर 3 में हमें मूव करना पड़ेगा, 3 बिट चाहिए, 3 राइट। 6 के आप 6 अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1s करने हैं तो आपको कितने बिट्स देने पड़ेंगे, कम से कम 3 बिट्स चाहिए रहेंगी 6 को बाइनरी नोटेशन में इक्विवेलेंट लाने के लिए, राइट राइट।
यस मैम। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 8 बिट है हमारे पास, जो रिमेनिंग 8 बिट्स है हमारे पास, उसमें से हमें क्या करना है, 6 सबनेट्स बनाने हैं। तो 6 सबनेट्स का मतलब क्या हो गया, वी नीड एटलीस्ट 3 बिट्स टू आइडेंटिफाई द सबनेट्स। कैसे ये हमने करा था, ये कैसे रहता है, जैसे वी वर डिस्कसिंग दैट डे, जैसे आपके टेलीफोन नंबर्स रहते हैं, टेलीफोन में नंबर्स में क्या रहता है, एक आपका एक पार्ट रहता है जो आपके सिटी को आइडेंटिफाई करके, जैसे आप क्या लिखते हो 0522, ठीक, फिर सिटी के विद इन आपका कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है, उसके विद इन आपका कंप्लीट सब्सक्राइबर है, ऐसे तो डिवाइडेड रहता है आपका टेलीफोन नंबर। वैसे ही यहाँ पे आपका नेटवर्क डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, सबसे पहले इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क एड्रेस है वो रहता है, उसके विद इन हम कैसे सबनेट्स में डिवाइड करते हैं, रिमेनिंग बिट्स वो बताती है कि वो किस सबनेट को बिलोंग करता है। क्योंकि ये क्लास सी का एड्रेस है तो इट इज /24, तो आपके 24 बिट्स हो गए इस साइट एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका क्या रहेगा, इस साइट एड्रेस का क्या रहेगा, /24 रहेगा। ठीक, विद इन दिस वी आर डिवाइडिंग इनटू 6 सबनेट्स। ठीक, हर एक सबनेट्स में 6 सबनेट्स बना रहे हैं और मे बी सब में बराबर बराबर एड्रेसेस रख रहे हैं। ठीक, तो इन 6 सबनेट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितनी इन इंडिविजुअल सबनेट्स का कितना मास्क रखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप इट एज 24 + 3 दैट इज /27। ठीक, तो यहाँ पे सबनेट मास्क में क्या रहेगा, आपके 27 बिट्स, दीज 24 प्लस दीज 3 बिट्स। ठीक, 27 बिट्स आपके 1 रहेंगी और रिमेनिंग योर 5 बिट्स विल बी 000। तो यहाँ पे हर हमारे 6 सबनेट्स बनेंगे। ठीक, और 6 सबनेट्स में हर एक सबनेट का साइज क्या रहेगा, 2⁵ विच इज इक्वल टू 32। ठीक, ऐसे हमारे 32 एड्रेसेस के विल बी गेटिंग 6 सबनेट्स। ठीक, तो हम मे बी इसमें सबनेट 7 सबनेट 8 भी बन सकता था, क्योंकि वी आर यूजिंग योर 3 बिट्स फॉर आइडेंटिफाइंग द सबनेट्स लाइक। लेकिन हम यहाँ पर थोड़े से हमारे एड्रेसेस वेस्ट होंगे, क्योंकि हमें टोटल कितने मिल रहे हैं, हमें क्लास सी है तो /8 यानी 2⁸ एड्रेसेस मिल रहे हैं, लेकिन हम इसको 6 सबनेट्स से डिवाइड कर रहे हैं और उन 6 सबनेट्स का क्या रहेगा, 3 कॉम्बिनेशंस आपके बन जाएंगे। ये बिट्स आपके फिक्स्ड हो गई जो कि सबनेट को आइडेंटिफाई करेंगी। ये जो स्टार्टिंग के बिट्स है ये इस क्लास सी एड्रेस के नेटवर्क एड्रेस पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगी। ठीक, तो हम इनके क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अगर हम इंडिविजुअल सबनेट्स बनाए, दे कैन बी ऑल जीरोस, 001 010 011 1011। ठीक, इन 3 वंस के ऐसे मतलब ये 3 कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं इन 3 वंस के थ्रू। ठीक, फिर इनके एड्रेसेस क्या हो सकते हैं, हमें क्या करना है, वी हैव योर लास्ट 5 बिट्स। ठीक, आपके 5 बिट्स क्या हैं, होस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए रहते हैं विद इन दैट सबनेट। ठीक, तो हमारे पहला एड्रेस क्या हो सकता है, इट विल बी जो इस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है, दैट इज 201.70.64.0 अप टू कितना 31, क्योंकि 5 बिट्स आपकी किसके लिए, होस्ट विद इन दैट सबनेट के लिए। तो होस्ट विद इन दैट सबनेट का मतलब कितना हो गया, 32 एड्रेसेस। ठीक, तो हर एक सबनेट में 32 एड्रेसेस रहेंगे। जो पहला एड्रेस 0 से 31 रहेगा, अगले सबनेट में हमारा एड्रेस कहाँ से आएगा, 32 से नेक्स्ट 32 दैट इज 63, फिर अगला क्या रहेगा 64 से 95। इस तरह से आपके 6 सबनेट्स बनेंगे और हर सबनेट में इंडिविजुअली हमारे 32 एड्रेसेस आएंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर क्लास, थोड़ा समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप थोड़ा देखिएगा, एक क्वेश्चन और इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और रिवाइज लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, IPv4 एड्रेस क्या होता है, IPv4 एड्रेस में आपका 2 तरह का रहता था, क्या रहता था, क्लासफुल एड्रेसिंग एंड योर क्लासलेस एड्रेसिंग। राइट, क्लासफुल में क्या रहता था, आपका नेट आईडी और होस्ट आईडी पार्ट फिक्स्ड रहता था, एंड इन योर क्लासलेस एड्रेसिंग हमने एक योर मास्क नोटेशन उठाया। मास्क नोटेशन का मतलब क्या हुआ कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का साइज डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग कि मैं जैसे क्लास ए के केस में क्या हो गया, सिर्फ फर्स्ट बाइट नेटवर्क आईडी के हैं, बाकी के 24 बिट्स हमारे होस्ट आईडी के लिए। तो वहां पे क्या रहता था, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही उस टाइप के एड्रेसेस डिजाइन उनको असाइन करा जा सकता था।
ठीक। तो वहाँ पे क्लासफुल एड्रेसिंग में हमारा डिप्लीशन होता था, वेस्टेज ऑफ मतलब क्लास ए एंड क्लास बी एड्रेसेस जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे, हमारा वेस्टेज ऑफ एड्रेसेस होगा। इसलिए वी मूव टुवर्ड्स क्लासलेस, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जितने भी आपको एड्रेसेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉक्स डिसाइड कर सकते हो, विच विल बी इन पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 में विद इन दैट आप एक एक एड्रेस कंटिन्यूअस अलॉट करोगे, और टोटल साइज ऑफ ब्लॉक शुड बी डिविजिबल बाय योर जो आपका फर्स्ट एड्रेस है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट शुड बी डिविजिबल बाय द साइज ऑफ द ब्लॉक। ये तीन हमारी कंडीशंस थी ब्लॉक बनाते हुए। ठीक। और एक जब आपको सेट ऑफ एड्रेसेस दिए गए